Dear students, today I am going to solve exercise 3.3, chapter 3, data handling. Question number first is, use the bar graph figure 3.3 to answer the following questions. Which is the most popular pet? And second question is, how many students have dog as a पेट। इस ग्राफ को देखना है। यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट एक एक्सिस पर दिया है, दूसरे एक्सिस पर पेट एनिमल्स का नेम लिखा हुआ है। स्केल स्टार्ट है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और नेम ऑफ पेट्स यहाँ लिखा है डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स वगैरह। तो हमें यह देखना है कि इसमें क्वेश्चन पहला पूछ रहा है कि व्हिच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, सबसे ज़्यादा पॉपुलर इस पेट्स में कौन सा है। तो ये ग्राफ हम देखेंगे, इसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा हाइट कैट का है। कैट के लिए जो ग्राफ बनाया गया है ये सबसे ज़्यादा हाइट है, इसका है वैल्यू 10 और बाकी जितने भी पेट्स हैं वह इससे बिलो है। तो इसमें हम लिखेंगे कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। डॉग का देखते हैं। डॉग्स के लिए जो ग्राफ दिया गया है वह ग्राफ 8 को शो करता है, मीन्स 8 चिल्ड्रेन या 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज पेट। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर इस तरह से हम लोग बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, उसके लिए भी स्केल दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला का सॉल्यूशन देख लेते हैं। नंबर ए में लिखना है कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट और बी नंबर में लिखना है 8 चिल्ड्रेन या 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज पेट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी एक बार ग्राफ दिया हुआ है, इसको गौर से देख लेंगे। बार ग्राफ दिया हुआ है, इसमें भी इसके भी स्केल 0 से स्टार्ट होकर के 100, 200, 300, 400, 500 और 600 दिया है। ये नंबर ऑफ बुक्स है जो सोल्ड है, जो सेल किया गया है किसी बुक्स स्टोर के द्वारा। और यह ईयर्स दिया हुआ है 1989, 1990, 1991, इस तरह से डिफरेंट ईयर्स दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द बार ग्राफ, ये जो दिया हुआ है, which shows the number of books sold by book seller or book store during 5 consecutive years and answer the following questions. Question number first है कि about how many books were sold in 1989, 1990 and 1992। तो ये हम ग्राफ के को देखने से ये पता लगेगा कि कितने बुक्स सोल्ड किया गया था इन डिफरेंट ईयर्स में। तो 1989 में अप्रॉक्स 200 के आसपास हम लिख सकते हैं, अप्रॉक्स ही लिखना है। तो इन 1989 अबाउट 200 बुक्स वेयर सोल्ड, ऐसा लिखेंगे। फिर 1990 में देखते हैं ये अप्रॉक्स कितना है, 500 के आसपास है। यह अप्रॉक्स लिखना है, जो 500 एक्यूरेट नहीं होगा या उसके आसपास है। तो लिखेंगे 500 इन 1990 अबाउट 500 बुक्स वेयर सोल्ड। और फिर 1992 में देखते हैं। तो 1992 में ये जब स्केल डालेंगे और स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन का यूज़ करेंगे तो हम देखेंगे लगभग 250 के आसपास आता है यह। तो इन 1992 अबाउट 250 बुक्स वेयर सोल्ड। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे। सेकेंड में है इन व्हिच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। किस ईयर में इतने सारे बुक्स सोल्ड किया गया, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, और किस ईयर में 225 बुक्स को सेल किया गया है। तो ये देख लेते हैं 475। 1990 को देखते हैं जो अप्रॉक्स 500 के आसपास था और एक्यूरेट ये होगा 475। तो इन 1990 अबाउट 475 बुक्स वेयर सोल्ड और इन 1992 ये 225 होगा, 225 बुक्स वेयर सोल्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसको लिख दिए हैं यहाँ पर, वीडियो को पॉज करके इसे लिख लेंगे।
वैसे PDF के फॉर्म में भी इसको हम भेज रहे हैं, तो PDF के फॉर्म से भी उसको नोट करते जाएंगे, फेयर करते जाएंगे। तो फर्स्ट का आंसर लिख दिए यहाँ पर, सेकंड का आंसर यहाँ लिख दिए हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, इन व्हिच ईयर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। तो 250 से कम बुक्स किस ईयर में बेचा गया है, यह हमें लिखना है। तो इन द ईयर्स 1989 एंड 1992 फ्यूअर देन 250 बुक्स वेयर सोल्ड। यह भी ग्राफ देख करके हम बना सकते हैं, लिख लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। तो फ्रॉम द बार ग्राफ, जो बार ग्राफ दिया हुआ है, और इट इज़ क्लियर दैट नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989 इज़ 200। 1989 को जब हम देखेंगे तो यह अप्रॉक्स 200 के आसपास होता है, और इस तरह से ये आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमको देखना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। ये जो चार्ट दिया हुआ है इसको बार ग्राफ पर हमें दिखलाना है। तो बार ग्राफ पर दिखलाने के लिए इस सबसे पहले हमको बार ग्राफ बनाना होगा। इसको ज़रा देख लेते हैं एक बार। ये बार ग्राफ है, इसमें स्केल डाल दिए हैं, स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 10 चिल्ड्रेन, और फिर यहाँ y एक्सिस और x एक्सिस 2 बनाएंगे, और एक पर हम लोग लिखेंगे क्लासेस 5th 6th 7th इस तरह से, और एक पर लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। और चार्ट से हम देख लेंगे कि कितने नंबर किस क्लास के लिए दिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ वुड यू चूज अ स्केल। तो स्टार्ट द स्केल एट 0, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ डाटा इज 135, so end the scale at value greater than 135 scale as 140. Use equal division along axis such as increment of 10, or here we take 1 unit for 10 children। इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। और ये ग्राफ खुद से बना लेंगे, ये खुद से बनाएंगे ग्राफ कॉपी पर। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि हाउ वुड यू चूज, इसका आंसर तो वही होगा। और फिर 1 स्मॉल यूनिट इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स ऐसा लिया गया है, जैसा कि यहाँ दिखा दिए हैं, 1 यूनिट इक्वल टू 10 चिल्ड्रेन। और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इन 5th क्लास। 5th क्लास में 135 है दिया हुआ, चार्ट देख लेंगे और इसको इंडिकेट कर दिए 135, तो 5th क्लास। एंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इन 10th क्लास। 10th क्लास ये है, इसको जब हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं y एक्सिस के साथ, तो यह 80 के आसपास आता है, 80 आता है, जो कि चार्ट में भी दिया हुआ है। तो सबसे कम स्टूडेंट हो गया क्लास 10th में, और सबसे ज़्यादा हो गया क्लास 5th में। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। तो क्लास 5th दोनों का रेशियो निकालेंगे। रेशियो इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6th और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 8th क्लास। तो ये 6th क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट 120 है, और फिर 8th क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है। दोनों का रेशियो फाइंड कर लेंगे। ये 6:5 आएगा, या 6/5 भी इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से ग्राफ बना लेंगे और ये आंसर बनाएंगे, और ये ग्राफ को ग्राफ कॉपी पर खुद से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। अब यहाँ देखो सब्जेक्ट दिया हुआ है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। फर्स्ट टर्म में किसी एक स्टूडेंट का है यह प्रोग्रेस कार्ड, डिफरेंट मार्क्स दिए हुए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट में, और सेकेंड टर्म्स में भी मार्क्स दिए हुए हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन व्हिच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में वह इम्प्रूव किया है। इसमें हम देखते हैं मैथमेटिक्स, इसमें 88 था, और फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में 95 आता है, जो बतला रहा है कि सबसे ज़्यादा चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस इन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स।
तो ये लिख लेंगे। सॉल्यूशन कर दिए हैं, कॉपी पर आगे दिखलाते हैं उसको। इन व्हिच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लिस्ट, सबसे कम किस में हुआ, तो ये सोशल साइंस होगा। ये सोशल साइंस है, इसमें 73 था और केवल 2 मार्क्स बढ़ता है सेकेंड टर्म में जो 75 होता है। तो सबसे लिस्ट इम्प्रूवमेंट सोशल साइंस में बच्चे दिखलाते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, तो इसका भी आंसर यस होगा। हिज परफॉर्मेंस हैज़ गोन डाउन इन हिंदी। हिंदी में हम देख लेते हैं, पहले 72 था और बाद में सेकेंड टर्म में 65 होता है। तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट का वह गोन डाउन हुआ है, नीचे आया है। तो इसको इन वर्ड्स ऐसे लिख लेंगे, यहाँ लिख दिए हैं। इन मैथमेटिक्स चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, इन साइंस द इम्प्रूवमेंट इन सोशल साइंस द इम्प्रूवमेंट इज द लिस्ट एंड हिज परफॉर्मेंस हैज़ गोन डाउन इन हिंदी। इस तरह से आंसर हम लोग बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कंसीडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। इसमें फेवरेट स्पोर्ट्स दिया हुआ है और डिफरेंट स्पोर्ट्स का नेम लिखा हुआ है। फिर वाचिंग, कितने सारे लोग देखते हैं और कितने पार्टिसिपेंट हैं, कितने पार्टिसिपेटिंग में हैं उसके नंबर्स दिए हुए हैं। ये किसी कॉलोनी में रहने वाले लोगों के वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग के की नंबर्स दिए हुए हैं। तो अब इसको डबल बार ग्राफ बनाने के लिए कहा जा रहा है। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल, और फिर व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, और फिर है विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर। तो सबसे पहले बार ग्राफ बना लेते हैं। तो ये बार ग्राफ इस तरह से हमें बनाना है। एक तरफ नंबर ऑफ रेसिडेंट्स लिखना है ऑफ द कॉलोनी, कितने सारे ये लोगों की संख्या है, और फिर स्पोर्ट्स का नेम लिख देना है, यह सर्वे के बाद जो पता लगा है। और ये ग्राफ को हम लोग खुद से अपने ग्राफ कॉपी पर बना लेंगे। और इस ग्राफ को देखने से पता लगता है, सबसे पहले 1 नंबर में डबल बार ग्राफ बनाना था। डबल बार ग्राफ का मतलब हुआ कि ये वाचिंग के लिए प्लेन रख दिए हैं और पार्टिसिपेटिंग के लिए कलर्ड कर दिए हैं। तो एक साथ 2 ग्राफ को हम लोग इस तरह से अटैच कर दिए हैं। और ये देखने से भी पता लगता है कि डबल है यह हो गया, जो बिल्कुल ब्लैंक है वह हो गया वाचिंग के लिए, कलर्ड जो हो गया पार्टिसिपेटिंग के लिए। स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 100 रेसिडेंट्स ऑफ द कॉलोनी, यह यूनिट रखा गया है, 0 से स्टार्ट करके यह 1300 तक इस पर लिखा गया है। और डिफरेंट गेम्स यहाँ लिखा हुआ है। तो सबसे पहला नंबर का आंसर, तो इसी तरह से ये ग्राफ बनाएंगे। और दूसरा में क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है। इसमें देखते हैं, ये क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट का जो बार ग्राफ को देखेंगे गौर से, ये 1200 से भी अबव है। तो क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर इन वाचिंग एज वेल एज पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग में भी सबसे ज़्यादा है, यह मोर देन 600 है, और जो वाचिंग है वो अभी मोर देन 1200 है। तो ये आंसर होगा। और थर्ड क्वेश्चन है व्हिच इज मोस्ट प्रीफर्ड और वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। तो यहाँ मोस्ट प्रीफर्ड इन वाचिंग स्पोर्ट्स, हम देखते हैं कि देखने वाली की संख्या पार्टिसिपेशन से पार्टिसिपेंट से ज़्यादा है। तो मोस्ट प्रीफर्ड इन वाचिंग स्पोर्ट्स, और ये बार ग्राफ बना लेंगे कॉपी पर। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 6 है, टेक द डाटा गिविंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज़ गिवन इन बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। टेबल देख लेना, 3.1 में दिया हुआ है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर। प्लॉट और डबल बार ग्राफ यूजिंग द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसका आंसर यहाँ हम लिख दिए हैं। ये बार ग्राफ खुद से बना लेंगे, और यही टेम्परेचर डबल बार ग्राफ है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के लिए। इस तरह से ये लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन जैसे दिया है कि व्हिच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डाटा। तो इसमें हम देखते हैं कि जम्मू, यहाँ देखना है जम्मू है यह। तो जम्मू इज़ द सिटी इन व्हिच देयर इज़ लार्जेस्ट डिफरेंस इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर में जो डिफरेंसेस है वो सबसे ज़्यादा जो गिवन सिटीज़ है उसमें जम्मू का है। सेकंड क्वेश्चन है व्हिच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड व्हिच इज़ द
कोल्डेस्ट सिटी। वह ग्राफ को भी एक बार, टेबल को भी देख लेंगे जो बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर है 3.1 में, उसको देख लोगे तो और अच्छी तरह से पता लग जाएगा। तो जम्मू इज हॉटेस्ट सिटी, 41 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर दिया हुआ है, टेबल 3.1 में भी देख लेंगे। और बेंगलोर इज कोल्डेस्ट सिटी, 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका दिया हुआ है उस टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of the other। और लास्ट क्वेश्चन है कि नेम द सिटी which has the least difference between its minimum and the maximum temperature। तो उसका आंसर इस तरह से लिख लेंगे, बेंगलोर एंड जयपुर और बेंगलोर एंड अहमदाबाद होगा उसका आंसर। और लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें मुंबई होगा 5 डिग्री सेल्सियस। ये डिफरेंसेस है। तो इस तरह से सारा क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन इसमें बना भी दिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के बारे में देखेंगे, चर्चा करेंगे और सॉल्व करेंगे। थैंक यू।